नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जो आज के जीवन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। वह है हमारे बालों का झड़ना और सफ़ेद होना। हम देखते हैं कि एक समय से पहले हमारे बाल गिर जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। तो जानिए कौन से वो यौगिक उपचार हैं जिनका पालन करके आप बालों की अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और बालों का सफ़ेद होना रोक सकते हैं। महिलाएं हो या पुरुष, दोनों में ही आजकल ये समस्या देखने के लिए मिलती है। खास तौर पे पुरुषों में गंजापन बहुत अधिक मिलता है। बाल आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो जानते हैं कौन से हैं वो 5 यौगिक उपचार। सबसे पहला है नियमित योगा का अभ्यास, जिसमें मैं अभी आपको थोड़ी देर में कुछ आसन करके दिखाऊंगी कि कौन से आसन करके आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सेकंड है आपका आहार आपके जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका आहार कैसा होना चाहिए? आपका आहार प्रोटीन युक्त होना चाहिए, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे इसेंशियल पॉइंट है। आपको ऐसा आहार चुनना चाहिए जो प्रोटीन युक्त है। ठीक है। थर्ड है आपका हाइड्रेशन। आपको दिन में कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है तो आपके बाल भी ज़्यादा गिरेंगे। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका बालों की मसाज। आपको सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने बालों की मसाज करनी चाहिए। गर्मियों में नारियल के तेल से और जाड़ों में तिल के तेल से। गर्मियों में अगर आप नारियल का तेल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप गुड़हल के पत्ते या गुड़हल का फूल उबाल लीजिए, उसको उबाल के ठंडा कर लीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे अपने बालों में मसाज कर सकते हैं। जाड़ों में अगर आप तिल का तेल ले रहे हैं, क्योंकि वो गर्म भी होता है, तो एक तो वो आपको कोल्ड कफ से बचा के रखता है। उसमें आप आंवले का एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं। ठीक है। और एक जो सबसे आखिरी अंतिम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है पैक। बालों को सप्ताह में 1 से 2 बार दही का पैक देना चाहिए, जिससे कि आपके बालों की कंडीशनिंग हो जाएगी और जो सर में जमा गंदगी है या टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये थे आपके छोटे छोटे से पॉइंट, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये कुछ सरल आसन जिनको आप घर पर रहकर भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए वज्रासन में आ जाएंगे, अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे, या फिर आप इसमें पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। धीरे से अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से, और एक्सेल करते हुए अपने माथे को जमीन पर लगा देंगे। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, फोरहेड को जमीन पर लगाएंगे, देन यथाशक्ति होल्ड रखेंगे और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इस आसन के को 4 से 5 बार के क्रम में करेंगे। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हर्निया पेशेंट हैं, हाई बीपी पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट लेडीज इस आसन को नहीं करेंगी। अगला आसन है भूमिपाद मस्तक आसन। भूमिपाद मस्तक आसन के लिए हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपने फोरहेड पे लगाएंगे, माथे को जमीन पर टिकाएंगे और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यथाशक्ति होल्ड रखेंगे, धीरे से अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए वापस आ जाएंगे। जरूरी नहीं है शुरुआती अभ्यास में आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो पाए, धीरे धीरे अभ्यास करके आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इसके भी इस आसन के को भी 4 से 5 बार के क्रम में करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल है वह इसका अभ्यास ना करें। अगला है आपका भ्रामरी। भ्रामरी के लिए सबसे पहले मुद्रा बनाएंगे, अंगूठों को कानों पर रखेंगे, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको अपनी आंखों पर रखेंगे और जो मिडिल और रिंग फिंगर है उसे नोज के पास लाएंगे, लिटिल फिंगर को लिप्स के पास लेके आएंगे और भवरे की आवाज निकालेंगे।
वापस आ जाएंगे। भ्रामरी की कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसको सभी व्यक्ति कर सकते हैं। भ्रामरी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी नर्व सेल्स को बहुत अधिक स्ट्रांग बनाता है। आपके बालों की ग्रोथ में ये बहुत अधिक हेल्पफुल है और यह इतना सरल है, इसको हर कोई कर सकता है। अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे, फिर धीरे से अपने पैरों में क्रॉस लेग करके पद्मासन लगाएंगे इस प्रकार से। पद्मासन लगाने के बाद धीरे से पीछे जाएंगे, जो थोरेसिक पार्ट है वो आपका हवा में रहेगा और फोरहेड अपना नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे से पीछे जाएंगे, एल्बोज पे आ जाएंगे, फिर थोरेसिक पार्ट आपका हवा में रहेगा। हाथों की सहायता से अपने थोरेसिक पार्ट को ऊपर उठाते हुए यथाशक्ति कूल रखेंगे। धीरे से स्ट्रेट हो जाएंगे, अपनी एल्बोज की सहायता से धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे से पद्मासन खोलेंगे और सामने आएंगे। इसको भी यथाशक्ति करेंगे, इसके क्रम को भी 4 से 5 बार दोहराएंगे। तो ये थे कुछ सरल आसन और कुछ सरल नियम, जिनका पालन करके आप अपने बालों के झड़ने को बहुत हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू।